हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल चौहान स्टेट। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं झज्जर के बारे में कि झज्जर में देखा होगा बहुत से मोस्टली क्लाइंट्स हैं जो बोलते हैं कि सर रिलायंस मेट सिटी के अपोजिट में, सेक्टर 1 के अपोजिट में जितनी भी टाउनशिप आ रही हैं एनओसी वाली, क्या उनमें इन्वेस्टमेंट करना सेफ़ है या नहीं। आज उसी टॉपिक पे हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो एंड तक आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि रिलायंस मेट सिटी के अपोजिट कुछ ऐसे नए नए बिल्डर्स आपने देखे होंगे। अगर मैं नाम की बात करता हूँ, नोबल इकोनॉमिक टाउनशिप, सेट सिटी, वेट सिटी, मेट सिटी, मल्टीपल सिटीज़ आ चुकी हैं और वो क्लेम करते हैं कि ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्लॉटिंग्स हैं और उसमें जो आपने देखा होगा 3 मंथ्स का पेमेंट प्लान होता है। तो मोस्टली क्लाइंटों का वो क्वेश्चन होता है कि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना सेफ़ है या नहीं है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि रिलायंस जो अपनी पूरी टाउनशिप डेवलप कर रहा है, डेट इज़ 8250 एकड़ में। तो रिलायंस ने जब ये लैंड एक्वायर की थी तो वहाँ पे एक फ्री जोन छोड़ा हुआ था, और फ्री जोन जब जो छोड़ा हुआ था वो इसलिए था कि कल को जो विलेज वाले हैं उनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी तो वो अपनी कंस्ट्रक्शन फ्यूचर में जाके अपने गाँव को थोड़ा सा एक्सपेंड कर सकें। अब हुआ क्या कि जो लोग थे, कुछ गुड़गांव के डीलर्स थे, उन्होंने सोचा कि भाई यहाँ पर फ्री जोन है तो यहाँ पे ना जैसे गवर्नमेंट क्या 1 एकड़ की एनओसी दे रही है, तो उस 1 एकड़ की एनओसी के बिहाफ पे वो क्लेम करते हैं कि हम 6 एकड़ में ये प्रोजेक्ट ला रहे हैं, 7 एकड़ में ये प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, 8 एकड़ में ये प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। बट एक्चुअल में ऐसी वहाँ पर कोई चीज़ ही नहीं है। अगर किसी भी रेरा अप्रूव्ड या गवर्नमेंट अप्रूव्ड अगर जो प्रोजेक्ट्स होंगे उसमें बेर मिनिमम 1.5 साल का पेमेंट का, कंस्ट्रक्शन लिंक का टाइम मिलता ही मिलता है। यहाँ पे अब वो क्लेम करते हैं कि रजिस्ट्री भी है, मोटेशन भी है, बट एक्चुअल में ऐसी चीज़ें, रजिस्ट्री मोटेशन आपकी हो जाएगी बट वो लीगली वो प्लॉट आपका हो नहीं सकता, क्योंकि आप कभी भी कोई प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो एक बार प्रॉपर बैंक से ज़रूर वेरीफाई कराइए, और कोई एनबीएफसी से नहीं, प्रॉपर एचडीएफसी, आईसीआई या आपका कैनरा बैंक हो गया या पीएनबी हो गया या कोई भी गवर्नमेंट बैंक, उससे एक बार आप इन सभी प्रोजेक्ट को वेरीफाई कराना बहुत ज़रूरी है। सेकंड चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जब कोई बिल्डर इतना बड़ी टाउनशिप बना रहा है और उसी के अपोजिट में ये 30,000 35,000 रुपये की टाउनशिप है, कि आप लोगों को खुद ही लॉजिकल चीज़ें हैं कि रिलायंस इतना बड़ा डेवलपर होके और जो उसका एक सेक्टर 1 होगा, दैट इज़ पोस्ट सेक्टर, यानी फ्यूचर में वो बनाएगा इस सेक्टर को, तो वो क्यों अपने पोस्ट सेक्टर के पास ही 30-35,000 रुपये वाली टाउनशिप लॉन्च करेगा। फ्रेंड्स, गुड़गांव में बहुत से डेवलपर हैं, बड़े बड़े रिनॉन्ड डेवलपर हैं, वो भी जाके वहाँ पे फ्री जोन में, अगर वो लीगली सही चीज़ें होती तो वो भी वहाँ पर जाके खुद ही विदाउट रेरा वहाँ पे ये सारी डेवलपमेंट कर देते हैं। बट आपने कभी एक चीज़ नोटिस की है, वहाँ पे सारी जितनी भी न्यू कंपनीज हैं वो सारी न्यूली रजिस्टर्ड है प्रॉपर, यानी वो एक ट्रैप है, कोई भी वो प्रॉपर अप्रूव्ड चीज़ें नहीं है। अगर आप उनकी एनओसी चेक करोगे, उनके पास हार्डली 1 एकड़ की एनओसी होगी, और वो ही 1 एकड़ की एनओसी पे वो क्लेम करते हैं कि हमारे पास 20 एकड़ की टाउनशिप है, 25 एकड़ की टाउनशिप है। आपने सुना होगा बीच में ब्रह्मा सिटी की काफ़ी एड्स चली थी, वो ब्रह्मा सिटी भी, यानी के लोगों ने बोला कि भाई क्या है क्या नहीं है, आपने न्यूज़पेपर में ऐड देखी, बट एक्चुअल में वो चीज़ यानी लीगली नहीं है। तो फ्रेंड्स, कहने का ओवरऑल मतलब ये है कि अगर ऐसी कोई एनओसी वाले प्लॉट्स होते तो फिर रेरा की किसी को जरूरत ही नहीं पड़ती। ये इतने बड़े बड़े बिल्डर्स बैठे हुए हैं, ये खुद जाके वहाँ पे लैंड बाय कर सकते थे। तो फ्रेंड्स, रिलायंस ने ऑलरेडी इन पे लीगली एक्शन ले चुके हैं, और अगर आप भी इन जैसी टाउनशिप में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप अवेयर रहिए, क्योंकि आपकी हार्ड एंड मनी है। बट फ्रेंड्स, कभी भी आप सस्ते के चक्कर में ना जाएं, आप चीज़ों को प्रॉपर वेरीफाई कीजिए। उनकी प्रॉपर एनओसी से कुछ नहीं होता, बट प्रॉपर उनकी आप जैसे जो फ्री जोन वो बोलते हैं कि अगर गवर्नमेंट अप्रूव्ड कोई चीज़ होगी उस पर 100% यानी बैंक लोन होगा ही होगा। बट अगर बैंक लोन नहीं कर रहा है तो आप समझ सकते हैं कि कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम है। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी ऐसी और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। किस प्रोजेक्ट में आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और रिलायंस का क्या फ्यूचर है, आने वाले 1 साल में रिलायंस का क्या फ्यूचर होने वाला है, उन सभी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।